वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया गया। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी हमरा मौजूद थे। वफाकी वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट रहे, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर इजहार नाराज़गी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। वफाकी वज़रा की मुसाफिरों से बातचीत, इमिग्रेशन के हवाले से पूछा। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। प्रोटेक्टर के तहत बतौर ड्राइवर बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान से लाइसेंस ना मिला। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर नौजवान को बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का इजहार बरहमी, मामले की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। FIA एहलकार की मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को रोक लिया गया। इमिग्रेशन अमले की जानिब से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को काउंटर पर रोका गया। ऑफलोड होने वाले मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला ने दोनों नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने एहलकारों को अपनी जेब से इनाम दिया, तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया। ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया। मज़ीद सालिक हुसैन ने कहा कि प्रोटेक्टर के तहत मुसाफिरों की मुतल्लिका मुलाजमत की तस्दीक हर सूरत की जाए। ये अहम दौरा किया गया है मोहसिन नकवी की जानिब से और वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का इजहार बरहमी, मामले की फौरी इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया है। वज़ीर दाखिला के इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर इजहार नाराज़गी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम किए गए हैं। वफाकी वज़रा की मुसाफिरों से बातचीत भी की गई है और इमिग्रेशन के हवाले से पूछा भी गया है। प्रोटेक्टर के तहत बतौर ड्राइवर बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान से लाइसेंस नहीं मिला। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर नौजवान को बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का इजहार बरहमी और मामले की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। रायबंद में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले की इख्तितामी दुआ। मौलाना इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया ने इख्तितामी दुआ करवाई। इख्तितामी दुआ में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई है। हमें अता फरमा दे और जिन शरों से पनाह चाहिए है उन तमाम शरों से हमें अपनी पनाह में ले ले। अल्लाह को हमारी मदद करना, हमारे दिन की मदद करना, हमारी हिफाजत करना, हमारे दिन की हिफाजत करना, आने वाली नस्लों की हिफाजत करना, एक एक को अपने लिए लगा करना, इसे थोड़ी रहम करना, हो रही है सबको कबूल करना, सबको कबूल करना, तो अपने मकबूल बनने में दाखिल करना। मौत तक हमने शेर को किसान फरिश्ते मोहम्मद के साथ अपने जीवन को जलने वाला और मरने का लगता है तो हमारे ईमान का खात्मा नसीब करना, हमारे ईमान का खात्मा नसीब करना। बहुत मौत में हमारे लिए को पता करना, बहुत के हालातों से मदद करना, बहुत के बाद आने वाली हमारी हमेशा हमेशा आराम करना। में आसानियां पैदा करना, उनके परेशानियां दूर करना, उन्हें आफियत सेहत सलामती और तौफीक अता करना। हमने चाहिए हमारी ये दुआएं अपने तरफ से कबूल करना। जब तक जिंदा रखे दिन भर कायम करना, जब मरने का वक्त आवे तो हमारी ईमान को खात्मा नसीब करना। जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनतों को, जो खिदमत कर रहे हैं उनकी खिदमतों को कबूल करना। एक एक उम्मती को सरफराज करवा, कोई महरूम न रहे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। रायबंद आलमी तबलीगी इज्तिमा अख्तिताम पजीर शुरा के इनखला के लिए 1200 के करीब इजाफी एहलकार ड्यूटी पर मामूर। रायबंद से लाहौर रोड और मांगा रोड को एक तरफा चलाया जा रहा है। रायबंद रोड पाजिया मोड़ तक दोनों सड़कों को वन वे चलाया जा रहा है। कजलबाज चौक ठोकर तक दोनों अतराफ पर वन वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। सुंदर रायबंद रोड तासुंदर अड्डा मुल्तान रोड पर गाड़ियों को एक तरफा चलाया जा रहा है। रायबंद से आने वाली ट्रैफिक अड्डा प्लॉट से रिंग रोड इस्तेमाल करे। सीटीओ की जानिब से ये कहा गया। रायबंद मांगा रोड सुंदर रोड से कहीं भी रोड क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक रवानी के लिए वार्डन्स की इजाफी नफरी और तमाम दफ्तरी स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है। शाहिद नदीम से प्रेस से मजीद सूरत हाल जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, रायबंद में आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरला दुआ में रिक्कत अमेज मनाजिर के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। इंडिया से आए हुए मारूफ आलिम दीन मौलाना इब्राहिम देवला की जानिब से खसूसी दुआ करवाई गई है। आज नमाज फजर की अदायगी के बाद मौलाना अब्दुल रहमान का बयान हुआ और उन्होंने इज्तिमा के शुरका और बिलखसूस यहाँ से रवाना होने वाली जो तबलीगी जमातें हैं उनको हदायत जारी की कि किस तरह किसी भी इलाके में जाकर लोगों को आमादा करें कि वो अल्लाह की राह में निकले और दीन इस्लाम के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करें। ये बयान हुआ जिसके बाद मौलाना इब्राहिम देवला की जानिब से दुआ की फजीलत और अहमियत पर बयान हुआ। उनका ये कहना था कि दुआ मोमिन का हथियार है। जब भी उम्मत मुस्लिमा पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमें अल्लाह के हजूर सर पर सजूद होना चाहिए और अपनी मग़फ़िरत की और गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका मज़ीद ये कहना था कि ये दुनियावी ज़िंदगी जो है वह आखिरत संवारने के लिए हमें दी गई है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में अमाल को बेहतरीन इस्लाम की रोशनी में डालकर कुरान और सुन्नह के मुताबिक गुजार कर अपनी ज़िंदगी को और आखिरत को संवार लेना चाहिए। उसके बाद इनखला का अमल शुरू हुआ और अब रायबंद तबलीगी इज्तिमा के मरकज़ी इज्तिमा और मरकज़ी चौक से इनखला के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ लगाए गए तमाम बैरियर्स और जो वॉक थ्रू गेट लगाए थे उनको हटा लिया है। अगर मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊं कि ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये मरकज़ी जो इज्तिमा गाह चौक है, यहाँ पे ये सामने जो ट्रक है इसको यहाँ से रायबंद रोड की जानब जाने वाली जो ट्रैफिक है इसको बंद किया गया था। इसके साथ एक क्रेन भी मौजूद थी और यहाँ से सिर्फ सुंदर रोड की तरफ से ट्रैफिक को रवाना किया गया। इसी तरह इसी इज्तिमा गाह चौक का दूसरी तरफ जो रास्ता जा रहा था आगे मांगा मंडी की जानिब, उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था क्योंकि मांगा मंडी साइड पर एक पार्किंग स्टैंड बनाया गया था जहां पर बड़ी और छोटी गाड़ियों को पार्क करके वहां से उनको मांगा बाईपास के जरिए रवाना किया गया। तीन जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर मुख्तस किए गए थे। रायबंद से ठोकर न्याज बेग रायबंद रोड, सुंदर रोड और मांगा बाईपास रोड जो है वो एकतरफा ट्रैफिक के लिए मुख्तस थे, जहाँ से इनखला का अमल मुकम्मल किया गया। और इस वक्त इज्तिमा गाह के अतराफ में जितने भी बैरियर लगाए गए थे और ट्रैफिक का जो प्लान तरतीब दिया गया था उसको मुकम्मल कर लिया गया है और इज्तिमा गाह मरकज़ी जो चौक है इसको अब आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी ठीक है, शाहिद नदीम सिब्रा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वकास अहमद और आबिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुक कर लेंगे आबिद चौधरी का। आबिद चौधरी आप बताइएगा, सुंदर लारी अड्डा पर आप मौजूद है, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है? ये 8:30 बजे के बाद जो रायबंद सालाना तबलीगी इज्तिमा के शुरका हैं उनके इनखला का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि 90% इनखला जो है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। सबसे पहले मोटरसाइकिल और जो कार पार्किंग स्टैंड उसको खाली करवाया गया और इसके बाद वैगन और मजदा, और अब जो सूरत हाल है ट्रैफिक पुलिस जाने से बताया जा रहा है कि बसें और जो ट्रक स्टैंड है उसको खाली करवाया जा रहा है। सिर्फ 10% जो है वो पार्किंग स्टैंड में गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं जिनके इनखलाब को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो कि रायबंद के मुख्तलिफ अतराफ में तैनात किया गया है। तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। 90% जो है वो गाड़ियों और उनके शुरका का इनखला जो है वो यकीनी बनाया जा सका है और बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के दौरान मजीद जो 10% अभी भी पार्किंग में गाड़ियाँ मौजूद हैं उनके इनखलाब को भी यकीनी बना लिया जाएगा। सिटी को एक सवाल से कहना है कि जैसे ही दुआ का जो है शुरू हुई उसके बाद ही रायबंद आने और जाने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रायबंद रोड, सुंदर रोड, मांगा रोड और इसके अतराफ के जो चौराहे हैं
वहाँ पर एक तरफा ट्रैफिक चलाते हुए जल्द से जल्द कोशिश की कि जो पार्किंग जो इनखला का सिलसिला है उसको यकीनी बनाया जा सके। उसके साथ साथ जो रायवन की जाने आने वाली रिंग रोड है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। रायवन की आने वाने वाले रिंग रोड के तमाम रास्ते जो हैं वहाँ से उनकी एग्जिट नहीं दी जा रही थी, अलबत्ता जाने के लिए जो है वो रिंग रोड इस्तेमाल की जा रही थी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तकरीबन 1200 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस अफसरान और एहलकार है जिनको रायवन रोड, मांगा रोड, सुंदर रोड और उसके साथ साथ जो इतराफ़ की शाहराहें हैं वहाँ पर तैनात किया गया था। CTO अदर वही का इस हवाले से कहना है कि जब तक इनखला का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक रायवन आने और जाने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद रखते हुए एक तरफा तौर पर ट्रैफिक चलाई जाएगी ताकि जो इनखला का अमल है उसको जल्द से जल्द यकीनी बनाया जा सके। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वकास अहमद का रुख कर लेंगे। वकास, आप बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और कितना फीसद जो है इनखला का अमल मुकम्मल हो चुका है? इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ और अब्दुल सारीदी रोड से को ये लिंक करता है मोटरवे से, और जो इनखला का अमल है गुज़िश्ता तकरीबन 3.5 घंटे से ज़ायद तो इस अमल को वक्त गुजर चुका है और मज़ीद जो है वो घंटे के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पर अज़ाफ़ी नफरी भी तैनात की गई है, मोटरवे पुलिस की तरफ से भी आगे जो है वो एक्स्ट्रा जो टूल प्लाजा पे एक्सेस पॉइंट्स रखे गए हैं ताकि मोटरवे पर भी ट्रैफिक का लोड ना बने। और अब बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 90% के करीब जो पार्किंग स्टैंड्स थे इस इज्तिमा के वो खाली हो चुके हैं और जब ट्रैफिक नॉर्मल होती है तो फिर ये रास्ते जो हैं वो खोले जाएंगे। जी ठीक है, आबिद चौधरी, वकास अहमद और शाही नदीम से आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं मौलनवाल का, जहाँ से उस्मान खादिम हमारे साथ हैं। उस्मान, आप बताइएगा इस वक्त मौलनवाल में क्या सूरत हाल है, कितने लोगों का इनखला यहाँ से मुमकिन हुआ है? मैं इस वक्त मौलनवाल के मकाम पे मौजूद हूँ। रायवन तबलीगी जमात के इख्तिताम के बाद जो शरीक रुकात हैं उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। अपनी बसों, पोस्टरों, प्राइवेट कारों पे जो लोग आएंगे वो वापस जा रहे हैं। जो लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे आए थे उनकी वापसी का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में प्राइवेट से मौलनवाल फिरोजपुर आने वाली ट्रैफिक रास्ता जो है वो ट्रैफिक के लिए खुला है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। बैकअप लगा के जाने वाले रास्ते बंद ट्रैफिक वाले मामूल के मुताबिक ये जारी है। तबलीगी इज्तिमा के शुरका की वापसी जारी है। बसों के ऊपर लोग वापस रवाना हो रहे हैं। गुजरात, गुजरांवाला, भागलपुर, सियालपुर, नारोवाल, टस्कर जैसे इलाकों से लोग यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा शुमाली इलाका जहाँ के जो अजला शामिल थे वहाँ से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। इससे अजला से यहाँ पे मंसूबी शरीक हुए थे वो आगे वापस जा रहे हैं। रास्तों को क्या किया जा रहा है, तमाम रास्ते जो रायवन की जानिब जाते हैं उन बंद कर दिया गया। सिर्फ रायवन से वापस आने वाले रास्तों को ट्रैफिक के लिए खुला रखा गया है। उस्मान खादिम, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे तला अशरफ का। तला अशरफ, आप बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और ये भी बताइएगा कि रोड्स को कब तक ओपन कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, रायवन आलमी इज्तिमा के दूसरे मरहले का जो इख्तिताम है वो हो चुका है। इख्तितामी दुआ के बाद इनखला का सिलसिला शुरू हुआ और जमातियों के इनखला का सिलसिला अभी तक जारी है। अगर बताऊँ तो अड्डा प्लाट पर इस वक्त मौजूद हूँ, इस चौक में भी और इससे मुंसलिक देगर ऐसे चौक हैं जहां से रास्ते आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं और जो हर्डल्स और ट्रक लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं जिनकी वजह से जो शहरी हैं, आम शहरी हैं, उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि कोई मुतबादिल रास्ते नहीं दिए गए यहाँ पर करीबी, तो करीब रहने वाले जो शहरी हैं या किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने कहीं पे जाना है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जानिब से काफ़ी शिकवे भी किए जा रहे हैं और शहरी की जानिब से ये अपील की जा रही है कि ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से जो इंतज़ामात हैं उनको बेहतर किया जाए और जो मुतबादिल रास्ते हैं उनको दिया जाए ताकि जो आम शहरी हैं उनको ख़बार ना होना पड़े। अगर इनखला के हवाले से बताऊँ तो पहले बाइक सवार गुजरे, उसके बाद छोटी गाड़ियाँ और उसके बाद बड़ी गाड़ियां जो कि अभी भी जाने का सिलसिला जारी है। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तो बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज ताहाल बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर मौजूद है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समरा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کر لیجیے تو باغوں کے شہر سے فضائی آلودگی کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اس وقت لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 269 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر آلودگی کی شرح 1100 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور اگر بات کر لیجیے تو اس وقت راوی روڈ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 1198 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے، جسے ماہرین کی جانب سے خطرناک قرار دیا جا رہا ہے، غیر صحت بخش قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 810 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ساندہ روڈ کے اطراف میں 753 ایکیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ ایف ایٹ میں 770 آلودگی کی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ایف سی کالج کے اطراف میں ایکیو 706 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گلبرگ جی 3 کے اطراف میں 660 ایکیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شالامار کے اطراف میں 577 ایکیو کی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اطراف میں 537، جبکہ برکی روڈ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 527 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر میں آج بھی فضائی آلودگی کا راج برقرار ہے۔ آج چھٹی کا بھی روز ہے تو شہری خاص کر احتیاط کریں، خاص کر بچوں اور فیملیز کو لے کر جو ہے وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اسموگ اور فضائی آلودگی اب انسانی صحت کے لیے بھی خطرے کا باعث بن رہی ہے۔ شہری نزلہ، زکام، کھانسی، گلا خراب، آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ اسموگ پھیپھڑوں، گردوں، جلدی امراض کو بھی متاثر کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو شہریوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بھی بند رکھیں، ایئر پیوریفائرز کا استعمال کریں، اپنی بیرونی سرگرمیوں کو بھی محدود رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال ہر صورت یقینی بنائیں، اور ماہرین صحت کی احتیاطی تدابیر پر بھی عمل درآمد کرتے رہیں۔ بہت شکریہ سمرا فاطمہ آپ کا۔ اور اب کچھ بات کریں گے ریلوے کے حوالے سے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا برانچ لائنوں کے اپ گریڈیشن کا منصوبہ، ملک میں 8 برانچ لائنوں کی بحالی اور اپ گریڈیشن پر غور، اپ گریڈیشن پر 100 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ ہیڈ کوارٹرز نے فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کر لی۔ 78 کلومیٹر طویل شاہدرہ ناروا سیکشن پر اپ گریڈیشن پلان، شہر میں نیا تھیم پارک بنانے کی تیاری، ہربنس پورہ میں نیا تھیم پارک بنانے کی تجویز، منصوبے پر 40 کروڑ لاگت آئے گی، محکمہ سیاحت نے ثمرے ارسال کر دی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کا برانچ لائنوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ، ملک میں 8 برانچ لائنوں کی بحالی اور اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ اپ گریڈیشن پر تقریباً 100 ارب روپے لاگت آئے گی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کر لی۔ 78 کلومیٹر طویل شاہدرہ ناروال سیکشن پر اپ گریڈیشن کا منصوبہ زیر غور ہے۔ اپ گریڈیشن پلان پر 3909 بلین روپے کی لاگت آئے گی۔ 62 کلومیٹر ناروال سیالکوٹ سیکشن کے لیے 3705 ملین روپے منصوبہ زیر غور ہے۔ 10,709 ملین لاگت سے 370 کلومیٹر رائیونڈ قصور پاک پتن ٹریک کا منصوبہ زیر غور ہے۔ دوسری جانب لاہور میں محکمہ سیاحت نے تھیم پارک کے قیام کی سمری کابینہ کو منظوری کے لیے ارسال کر دی ہے۔ منصوبے پر 40 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ تھیم پارک میں بچوں کے لیے کھیلوں کی تمام جدید سہولتیں میسر ہوں گی۔ بڑوں کی تفریح کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد تھیم پارک کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کر دیے جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے فی لیٹر مہنگا، 284 روپے 44 پیسے مقرر۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرول 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر میں ملے گا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 9 روپے 29 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کی جانب سے کہا گیا کہ قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ شہریوں کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیں گے، فریحہ بطول سے بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر بھر میں جہاں پہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر جاری ہے، وہیں جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے اضافہ کیا گیا، اور اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی تقریباً 9 روپے 29 پیسے اضافہ کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فی الحال برقرار ہے، لیکن شہریوں میں جو ہے وہ غم و غصہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ موجود بھی ہیں، جی ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت کو چاہیے، وہاں پہ پہلے ہی مہنگائی کا بہت بردن ہے، تو یہ کم ہونی چاہیے پیٹرول کی قیمتیں، تو اور چیزیں بھی اس کے بعد ختم ہوں گی، سستی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جی بالکل، ان سے ہم نے بات کی۔ یہاں پہ شہری جو ہے وہ روٹین کے مطابق پیٹرول جو ہے وہ بھروانے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور اس مہنگائی نے غریب آدمی کی جو ہے وہ کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہونی چاہیے۔ جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری اشیاء بھی جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے، جس سے جو غریب گھرانے ہیں ان کی جو قوت خرید ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ شہری یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ تنخواہیں وہی ہیں لیکن اشیاء مہنگی ہوتی
जा रही है, तो इनका यही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो बरकरार रखा गया है इसको कम किया जाए, और जो मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है उसको भी जो है वो कम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया फरिया अपडेट करने के लिए। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का बड़ा एक्शन। महकमा बांग की ऑडिट रिपोर्ट में 94 करोड़ की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, राव दिलशाद हुसैन से आगाह कीजिएगा। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 है, जिसमें साबका दौरे हुकूमत में जो महकमों की कारकर्दगी थी उस हवाले से ऑडिट रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जा रहा है। ताहम दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास जारी था, तो उसमें जो है वो महकमा मॉल से मुतल्लिक जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में 94 करोड़ रुपए के जो माली बेज़ाब्तियाँ थी उनका इंकशाफ हुआ। तो उस पर रिकॉर्ड तलब किया गया, तो रिकॉर्ड सिर्फ 2 घंटे कबल फ्राहम किया गया और इस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 सैयद अली हैदर गिलानी की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया और इस पर जो है वो मुख्तलिफ सवालात भी उठाए गए। आपको बताएं कि जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं वो ख़ास तौर पर जाली चलान और इसी तरह से अंदराज और दीगर इंतकाल के हवाले से जो फीसें हैं उनमें सामने आया और इस जो इन माली बेज़ाब्तियों के सामने आने के बावजूद जो है वो अफसरान की जानिब से अदम तावन किया गया, जिस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरपर्सन सैयद अली हैदर गिलानी ने ना सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि इसका नोटिस लिया। तो इंकशाफ हुआ कि जो अफसरान हैं वही जो है वो माली बेज़ाब्तियों के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है, ख़ास तौर पर साबका दौरे हुकूमत PTI के दौरे हुकूमत की जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं उन की राह में सरकारी अफसरान ही जो है वो रुकावट हैं। या तो रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता, अगर रिकॉर्ड पेश किया जाता है तो बिल्कुल कमेटी के आगाज़ पर जो है वो दस्तावेज सामने। ठीक है, शुक्रिया राव दिलशाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। रायविंड आलमी तबलीगी इज्तिमा अख्ताम पसीर हो गया। शुरका के इनखला के लिए 1200 के करीब इजाफी एहलकार ड्यूटी पर मामूर है। रायविंड से लाहौर रोड और मांगा रोड को एक तरफा चलाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जमील से। जी ताहिर जमील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रायविंड इज्तिमा का दूसरा मरहला भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और आज सुबह दुआ के बाद इस मरहले का बाज़ाब्ता इख्तिताम हुआ, जिसके बाद इस इज्तिमा के शुरका जो हैं वो अब यहाँ से उनका निकला हो रहा है और वो वापसी के रास्तों में है। इस वक्त मैं रायविंड रोड मुफ्तिया चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ भी दीगर रास्तों की तरह और ट्रैफिक पुलिस के प्लान के ऐन मुताबिक शहर से आने वाले जो रास्ते हैं उस पर तो ट्रैफिक आ रही है, लेकिन जो शहर पे जाने वाला रास्ता है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उसमें भी ट्रैफिक रायविंड शहर से इज्तिमागाह से वापसी के रास्तों पर है। किसी को भी यहाँ से रायविंड की तरफ, रायविंड शहर की तरफ, इज्तिमागाह की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे रुकावटें लगाई गई हैं, इस सड़क से भी किसी को आने नहीं दिया जा रहा, रुकावट लगाई गई है और इसी तरह दीगर जो जगह है वहाँ भी इस तरह रुकावटें खड़ी कर दी गई है और किसी को भी रायविंड की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम के मुताबिक ये लगभग 1 बजे के करीब सूरत-ए-हाल यही रहेगी और किसी को भी रायविंड शहर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। जी ठीक है, ताहिर जमील खान, बहुत शुक्रिया आपका। करप्शन की शिकायत पर प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेरिट पर बनेंगे। लाइसेंस के हवाले से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। PHP को हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के इजरा से रोक दिया गया। हर उम्मीदवार को तमाम टेस्ट क्लियर करने की वीडियो अपलोड करना लाजिम करार। अब मोटरसाइकिल और कार के लाइसेंस टेस्ट के बाद जारी किए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेरिट पर बनेंगे, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। प्रोटोकॉल कल्चर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। PHP को भी हैवी ट्रांसपोर्ट और लाइट ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस के इजरा से रोक दिया गया। हुकाम का कहना है कि ट्रैक और टेस्ट की मुकम्मल सहूलियात न होने की वजह से LTO और HTV लाइसेंस के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। लाइसेंस बनवाने के आने वाले हर उम्मीदवार को तमाम टेस्ट क्लियर करने की वीडियो अपलोड करना लाजमी है। वाज़ेह है कि करप्शन और बेज़ाब्तियों की शिकायत पर पंजाब भर में प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म कर दिया गया है। DIG ट्रैफिक पंजाब ने हादसात की वर्क रोकथाम और करप्शन की शिकायत पर पंजाब भर में सख्त इक़दामात का हुक्म दे दिया। प्रोटोकॉल देने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात लाने पर गौर। सवालिया पर्चे अब मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नोयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा।
सवालिया पर्चे में 10-10 नंबरों के अगले स्टेज में मुश्किल सवालात होंगे। कैम्ब्रिज तर्ज पर नया पेपर पैटर्न मुतारिफ कराने की तैयारी। इम्तहानी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला हो गया। कैम्ब्रिज तर्ज पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारिफ कराने की तैयारी कर दी गई। सवालिया पर्चे अब मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफिकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नौयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। बोर्ड्स के तहत इम्तहानात में सवालिया पर्चे में 10-10 नंबरों के एतबार से अगले स्टेजेस में मुश्किल सवालात भी शामिल किए जाएंगे। तमाम पेपर सेटर्स की कैम्ब्रिज के जरिए तरबियत कराई जाएगी। पेपर सेटर्स पहले सालों पुराने तरीकेकार के मुताबिक पर्चे बनाते रहे। टास्क फोर्स के चेयरमैन मुजम्मिल महमूद की हिदायत पर तमाम बोर्ड्स में इस्लाहात का आगाज कर दिया। मुजम्मिल महमूद का कहना है कि इस्लाहात के लिए जल्द कैम्ब्रिज के साथ मुआहिदा किया जाएगा। पंजाब पुलिस के 3 अफसरान ने PMS इम्तहान में कामयाबी हासिल कर ली। IG पंजाब की PMS में कामयाब होने वाले अफसरान से मुलाकात। इंस्पेक्टर लीगर जावेद इकबाल, लेडी असिस्टेंट बिस्मा अब्दुल सत्तार ने इम्तहान पास किया। सब इंस्पेक्टर सदाकत अली ने भी PMS इम्तहान पास किया है। IG पंजाब की तीनों अफसरान की हौसला अफजाई की गई और अहले खाना को भी मुबारकबाद दी गई है। अफसरान ने PMS में कामयाबी हासिल करके महकमे का नाम रोशन किया। डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से ये कहा गया, IG पंजाब के अफसरान को ट्रेनिंग भरपूर तंदुही और लगन से मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई हैं। IG पंजाब ने कहा कि पेशा वाराना वर्किंग को समझकर नए आइडियाज़ के तहत शहरियों की भरपूर खिदमत करें। एसओ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद सेंट्रल टावर में हुआ। मुल्क के मारूफ सरमायाकारी माहिरीन, कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद सेंट्रल टावर में हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उमर शकील, मोहम्मद शकील, सैयद अब्बास हैदर जैदी, इम्तियाज अली, ऑपरेशंस और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, लारेब गर्देजी, सीनियर मैनेजर अफशा किरण, सैयद अयाज, फाइनेंशियल एनालिस्ट और ट्रेनर अंसर कयूम ने शिरकत की। जितने लोग इस ब्रोकेज में आएंगे, हम इस लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे और उनको ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक फाइनेंशियल लिटरेसी देंगे, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें तो यहाँ सिर्फ 3.5-4 लाख इन्वेस्टर है जो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा है। इस तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में उठा लें तो वहाँ उसकी रेशियो उससे भी 1/4 है। तो यहाँ आने का ये मकसद है कि हम मार्केट में जाएं, पाकिस्तान एक्सचेंज के बारे में, मर्केंटाइल के बारे में, लिटरेसी को बारे में बताएं कि इधर काम करने के क्या बेनिफिट्स हैं। OS कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एक लाइसेंस याफ्ता अदारा है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के तहत काम करता है। CEO सैयद अब्बास हैदर जैदी का कहना है कि OS कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की खिदमात से सरमायाकारों को फायदा होगा। OS कंपनी, OS इन्वेस्टमेंट जो है ये बेसिकली मल्टी एसेट्स ट्रेड कराएगी और ये कंट्रोल बाय दी एक्सचेंजेस है, लोकल एक्सचेंजेस हमारी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, 2 रेगुलेटर्स है फ्रंट लाइन पे, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका एपेक्स रेगुलेटर है। तो ये इसमें तो इधर उधर कोई ज़रा भी हटेंगे तो फ़ौरन एक्शन हो जाएगा। तो इसमें सिक्योरिटी ये है कि इसमें खुदा न खासा कैश लेके भागने वाले नहीं। कोई भी आपका रजिस्टर्ड ब्रोकर है भाग नहीं सकता, कैश ले नहीं सकता। कैश आपने डायरेक्टली एक्सचेंज में जमा कराना है, ट्रेड करनी है और ट्रेड पे आपने प्रॉफिट लॉस जो भी करना है आपने। कंसल्टेंट शफकत डोगर का कहना था कि ये इदारा खास तौर पर नौजवानों और छोटे और दरमियाने कारोबारी मालिकान के लिए सरमायाकारी के दरवाजे खोलेगा। हमारा हदफ पाकिस्तान में सरमायाकारी के कल्चर को फरोग देना है। तकरीब के आखिर में शुरका ने OS कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कामयाबी और मुस्तकबिल में इसके रोशन इम्कानात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। 17वीं कौमी साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ के मुकाबले जारी। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साइकिलिंग और पर इनफरादी मुकाबले चैंपियनशिप में 4 सूबे गिलगित बल्तिस्तान की टीमों की शिरकत। मज़ीद जान लेंगे हाफिज शहबाज से, आगाह कीजिएगा। जिससे तो मौजूद है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कायम साइकिलिंग वेलोड्रोम पे, और यहाँ पर आज नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप जो 17वां एडिशन है उसके दूसरे उसके मुकाबले जारी हैं। इन मुकाबलों में आज इनफरादी मुकाबले जो होंगे। इन मुकाबलों में अगर बात की जाए चैंपियनशिप के हवाले से तो 4 सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो हिस्सा ले रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली शाह साहब। उनसे जानते हैं कि कितनी अहम है और किन मुश्किल हालात में वो ये चैंपियनशिप करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, हम देख रहे हैं कि एक तरफ चैंपियनशिप मुकाबले जारी हैं, मुश्किलात भी हैं, क्या कहेंगे इन मुकाबलों के हवाले से और कैसी मुश्किलात दरपेश हैं? मुकाबले तो बड़े अच्छे हो रहे हैं क्योंकि इसमें तमाम जितनी टीमें उन्होंने प्रैक्टिस करके वही आई हुई हैं और उनकी जो कारकर्दगी है उसमें हम फ़ख्र करते हैं। कल जो पहले दिन के इवेंट थे तो SSGC के आकिब शाह ने
नया रिकॉर्ड भी बनाया है इस ट्रैक के ऊपर। और इस ट्रैक पे बनाना एक बहुत बड़ी हिम्मत है, क्योंकि ये ट्रैक हर जगह से टूटा फूटा हुआ है। इस आने से पहले हमने इसकी काफ़ी रिपेयर भी करवाई है, ताकि बच्चे कुछ थोड़े बहुत जो है ना अच्छी कारकर्दगी दें। इसमें 4 सूबे हैं, हमारा इस्लामाबाद का टीम है, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट टीम है, SSGC की टीम है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की टीम है, और गिलगित बल्तिस्तान एसोसिएशन की टीम इसमें है। इसके साथ जो है हमारा जो प्रोफेशनल क्लब है क्रैंक एडिक, उसके भी साइकिलिस्ट इसमें शरीक है। इसमें सीनियर के साथ जूनियर्स भी हो रहे हैं, और मर्द और ख्वातीन दोनों को हमने पार्टिसिपेशन दी है, ताकि इसमें बेस्ट रिजल्ट आए। और अगले साल जो है ट्रैक चैम्पियनशिप में भी हम इसी टीम में से अच्छे साइकिलिस्ट जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे, और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। फरवरी में रोड चैम्पियनशिप हो रही है सऊदी अरब में, उसमें हमारी टीम की जो सिलेक्शन थी वो हमने 1 महीना पहले कर ली, और जनवरी 2026 से उनका कैंप लगेगा, और फरवरी में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे एशिया में। जी बहुत शुक्रिया आपका, जिस आपने ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका।